चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। G7 शिखर सम्मेलन में पोप फ्रांसिस से मिले प्रधानमंत्री मोदी, भारत आने का दिया न्योता। जी हां दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। इस दौरान पोप फ्रांसिस ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया और उनकी कुशल क्षेम पूछी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। प्रधानमंत्री ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके बारे में जानकारी दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लेखिका अरुंधति रॉय पर यूएपीए के तहत चलेगा केस, दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। दिल्ली में 2010 में भड़काऊ भाषण देने का है मामला। जी हां दोस्तों, दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने शुक्रवार को लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर में केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाने की मंजूरी दे दी। दोनों के खिलाफ साल 2010 में सुशील पंडित ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अरुंधति रॉय और हुसैन पर 21 अक्टूबर 2010 को दिल्ली के कोपरनिकस रोड पर मौजूद एलटीजी ऑडिटोरियम में आजादी द ओनली वे के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। सम्मेलन में कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रचार किया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनाव नतीजों के बाद गोरखपुर में संघ का अहम ट्रेनिंग सेशन। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद पहली बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच यह मुलाकात गोरखपुर में होगी। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद यह मुलाकात को अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों दोनों के बीच लोकसभा चुनाव और राज्य में संघ के विस्तार से लेकर अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले भागवत ने चिटाउटाहा क्षेत्र के एसवीएम पब्लिक स्कूल में चल रहे संघ कार्यकर्ता विकास वर्ग शिविर में स्वयं सेवकों को संबोधित किया, जहां 3 जून के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 280 स्वयं सेवक भाग ले रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। थोक महंगाई 15 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंची। मई में 2.61% पर पहुंची। फरवरी 2023 में 3.85% रही थी। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े। जी हां दोस्तों, मई में थोक महंगाई बढ़कर 15 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। आज यानी कि 14 जून को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मई में थोक महंगाई बढ़कर 2.61% पर पहुंच गई। फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% थी। वहीं अप्रैल 2024 में महंगाई 1.26% रही थी, जो 13 महीने का उच्चतम स्तर था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नीट पेपर लीक, सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस। शिक्षा मंत्री प्रधान स्टूडेंट और पेरेंट्स से मिले, बोले कोर्ट जो भी कहेगा हम करेंगे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 14 जून को नीट यूजी पेपर लीक और इसकी सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि एनटीए 2 हफ्तों के अंदर इस पर अपना पक्ष रखे। इस मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। पिटिशनर हितेश सिंह कश्यप का आरोप है कि गुजरात के गोधरा में जय जलराम परीक्षा सेंटर को चुनने के लिए कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड आदि राज्यों में 26 छात्रों ने 10-10 लाख रुपए घूस दी थी। कश्यप ने कहा कि इस सेंटर पर ड्यूटी दे रहे टीचर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार टीचर्स के पास से सभी 26 छात्रों की डिटेल्स मिली है, इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खड़गे बोले, मोदी के पास जनादेश नहीं, सरकार कभी भी गिर सकती है, हम चाहते हैं चलती रहे, अच्छा न चलने देना प्रधानमंत्री की आदत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि एनडीए की सरकार गलती से बनी है। मोदी जी के पास जनादेश नहीं है, यह अल्पमत की सरकार है, यह सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि यह सरकार चलती रहे, देश के लिए अच्छा हो, हमें देश को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आदत है कि जो अच्छा चल रहा है उसे चलने नहीं देते। हम देश को मजबूत करने की दिशा में सहयोग करेंगे। एनडीए के पास 293 तो इंडिया ब्लॉक के पास 234 सांसद हैं। मोदी समेत 72 सांसदों ने 9 जून को शपथ ली थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कुवैत से 45 भारतीयों के शव कोच्चि लाए गए। केरल के सीएम विजयन ने एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी। मृतकों में 23 केरल और 3 यूपी के। जी हां दोस्तों, कुवैत के गमफाक में बुधवार को लगी भीषण आग में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट भारत पहुंच गया है। यह केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, क्योंकि मृतकों में सबसे ज्यादा 23 लोग केरल के हैं। इसके बाद एयरक्राफ्ट दिल्ली जाएगा। जान गंवाने वाले अन्य 22 लोगों में तमिलनाडु के 7, आंध्र प्रदेश के 3 और बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के 1-1 लोग हैं। एक मृतक किस राज्य का है, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है। वहीं इस मामले में कुवैत ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नीट परीक्षा केस में आरोपी का कबूलनामा, कहा हमें हूबहू पेपर मिला था, बिहार में 19 हुए गिरफ्तार, केंद्र ने कहा पेपर लीक के सबूत नहीं। जी हां दोस्तों, नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक का कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। पेपर कहीं भी लीक नहीं हुआ है, एनटीए में भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता। यह बहुत ही विश्वसनीय निकाय है। यह बयान गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी यही बात कही। हालांकि जो अब खबरें आ रही है वो तो कुछ और ही बातें बयां कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल पत्नी के सामने मेडिकल कराना चाहते हैं, रावेस एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई, कल सुनवाई, 19 जून को जुडिशियल कस्टडी खत्म होगी। जी हां दोस्तों, शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल टेस्ट को लेकर दिल्ली की रावेस एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई। दिल्ली सीएम की मांग है कि मेडिकल टेस्ट के दौरान पत्नी सुनीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी रहे। इस मामले में शनिवार को सुनवाई होगी। 5 जून को रावेस एवेन्यू कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया था कि केजरीवाल के जरूरी मेडिकल टेस्ट कराए जाएं। साथ ही केजरीवाल की मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की जमानत की मांग वाली अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था और जुडिशियल कस्टडी 19 जून तक बढ़ा दी। केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यौन शोषण केस, येदियुरप्पा की गिरफ्तारी अगली सुनवाई तक रुकी। हाईकोर्ट बोला 17 जून को सीआईडी के सामने पेश हो, नाबालिग से छेड़छाड़ का है आरोप। जी हां दोस्तों, नाबालिग से यौन शोषण के आरोप मामले में कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी को अगली सुनवाई तक के लिए रोक दिया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि येदियुरप्पा को 17 जून को सीआईडी के सामने हाजिर होना होगा, तब तक उन्हें गिरफ्तार और हिरासत में नहीं लिया जा सकेगा। येदियुरप्पा के वकील अंदीप सी पाटिल ने कहा कि मामले की जांच कर रही एजेंसियों की गलत कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि येदियुरप्पा पूर्व सीएम है, उनकी उम्र और मामले की जांच में उनके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए यह ऐसा मामला नहीं है जहां जांचकर्ता को कोर्ट जाकर वारंट लेना चाहिए था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान, महिला शिक्षक भर्ती में अब से 50% आरक्षण। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को अब तक 30% आरक्षण मिल रहा है। इस फैसले को लागू करने के लिए राज्य सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। राजस्थान के शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड टीचर से 29,272 पोस्ट खाली है। इसकी लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जा चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरएसएस के इंद्रेश बोले अहंकार ने भाजपा को 241 पर रोका, राम सबके साथ न्याय करते हैं, जिस पार्टी ने घमंड किया तो उसे पूरी ताकत नहीं दी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने गुरुवार को कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। उनको जो पूर्ण हक मिलना चाहिए था, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। इंद्रेश कुमार जयपुर के पास कानोता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में बोल रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना फिर 72,000 के नीचे आया, ये 71,890 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा। चांदी भी 200 रुपए घटकर 90,500 किलोग्राम पर आ गई। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में 14 जून को गिरावट दर्ज की गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 270 रुपए गिरकर 71,890 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 200 रुपए सस्ती होकर 90,500 रुपए में बिक रही है। दोस्तों, इस साल सोने के दाम 8,020 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ चुके हैं। साल की शुरुआत में यह 63,870 रुपए पर थे। वहीं चांदी के दाम 72,160 रुपए प्रति किलोग्राम पर थे, जो कि अब 18,340 रुपए बढ़कर 90,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएफ खाते से अब नहीं मिलेगा कोविड-19 एडवांस फंड। मार्च 2020 से शुरू हुआ था 3 महीने की सैलरी का 75% हिस्सा निकालने की थी सुविधा। जी हां दोस्तों, सरकारी और रजिस्टर्ड कंपनियों के कर्मचारियों को अब ईपीएफ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि खाते से कोविड-19 एडवांस नहीं मिलेगा। ईपीएफओ ने इस सुविधा को बंद कर दिया है। सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों को उनके पीएफ खाते से एडवांस विड्रॉल की सुविधा दी थी। ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में कहा कि चूंकि कोविड-19 महामारी अब नहीं है, इसलिए एडवांस देने की इस सुविधा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया है। यह आदेश एग्जिस्टेड ट्रस्टों सहित सभी पर लागू होगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भारतीय सेना को मिला पहला आत्मघाती ड्रोन। 30 किलोमीटर रेंज, 2 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर तैनाती होगी। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी को भारत में बने आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 की पहली खेप मिल गई है। इस ड्रोन को नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड यूनिट ने बनाया है। सेना ने 480 लाइट रिंग म्यूनिशन यानी कि आत्मघाती ड्रोन का ऑर्डर दिया था। इनमें से 120 की डिलीवरी कर दी गई है। ड्रोन को नागास्त्र 1 नाम दिया गया है, जिसकी रेंज 30 किलोमीटर तक की है। इसका एडवांस वर्जन 2 किलो से ज्यादा गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल दुश्मनों के ट्रेनिंग कैंप, ठिकानों और लॉन्च पैड पर हमला करने के लिए किया जाएगा ताकि सैनिकों का जोखिम कम हो सके।